हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन सेम ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हमने और ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट टू रीच सीएनएन। इसका ये मतलब हो गया कि सीएनएन हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक के अंदर जाते हुए हम जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं हम पूरे कवर कब कर लें। और अभी तक हम सभी ट्यूटोरियल के अंदर यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बेसिक जो उनके टर्मिनोलॉजीज हैं हर एक को एक डीप के अंदर जाके समझ लें, जो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। लाइक पिक्सल्स क्या होते हैं, रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, डेप्थ, फिल्टर एंड चैनल। सो लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर फिल्टर और चैनल एक ऐसे पॉइंट थे जिनको और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत थी। वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, ये एग्जैक्टली हमने उस वाली वीडियो के अंदर कवर अप नहीं किया था। हमने बेसिक चीज उसके अंदर बस कवर की थी। इस पुरानी वाली वीडियो के अंदर और पुराने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये बताया था कि ठीक है, आपको कोई भी करेक्टर अगर नजर आ रहा है, सब वो कितने बिट के अंदर बैठा हुआ है। ये 1 बिट में था, ये 2 बिट में था। सेम उसी तरीके से जब हम यहाँ पे जाते थे तो हमें क्लियर हो जाता था कि ये हमारा 8 बिट में है और RGB चैनल्स के अंदर खेल रहे हैं। और नेक्स्ट के अंदर हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया था जिसके अंदर हमने इसको फिल्टर्स कहा था। लेकिन काफी लोगों को ये फिल्टर्स ये नहीं पता कि आखिर फिल्टर्स बने कैसे, ये फिल्टर्स का मतलब क्या है। यहाँ पे हमने 100 और इतने सारे जो नंबर लिख के रखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है, क्या ये जरूरी है, क्या ये यूनिक है, क्या ये बिल्कुल कंपलसरी है ये नंबर लेना। तो इसी चीज को डिटेल में कवर अप करते हुए हमने आज की ट्यूटोरियल अपना शुरू किया। अब इसको हम दोबारा से एक डीप में चेक करेंगे कि एग्जैक्टली फिल्टर्स और चैनल होते क्या हैं और किस तरीके से बन रहे हैं। फ्रेंड्स, हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। ये आपको एक 8 न्यूमेरिक एक नंबर नजर आ रहा है। जब हम इसको और एनलार्ज करते हैं तो हमें साफ पता चल जाता है कि हमारे इसके अंदर इतने सारे पिक्सल्स बैठे हुए हैं। जिसमें हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये हाइट हमारी 22 पिक्सल है और विथ हमारी 16 पिक्सल है, तो हमारी रेजोल्यूशन हो गया 22/16। ये हमें बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चीज, ये हमारा 8 बिट में है। 8 बिट इन द सेंस कि यहाँ पे 0 to 255 हम इसमें न्यूमेरिक नंबर ले सकते हैं। जब हम इसमें 0 to 255 की बात करते हैं और सिंपल सिंगल चैनल की बात करते हैं, सो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। ब्लैक एंड व्हाइट भी बोल सकते हैं, चाहे हम उसको ग्रे स्केल भी बोल सकते हैं। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा इसमें कोई भी कलर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चैनल 1 है। अगर यही चैनल 3 होते तो हम इसको डायरेक्टली बता सकते थे कि 3 का मतलब क्या हो गया, RGB हो गया। यहाँ पे हमारे पास चैनल 1 है, सो दैट मीन्स ये हमारी ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज है और ग्रे स्केल में इमेज है। और जब हम एक पिक्सल की बात कर रहे हैं तो एक पिक्सल के अंदर हमारे पास 8 बिट आ सकता है। 8 बिट का मतलब हो गया 0 to 255 डेसिमल नंबर आ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी कलर व्हाइट है तो 255 है, अगर ब्लैक है तो वो 0 है। सो 0 to 255 का क्या मतलब हो गया कि 0 मेरा ब्लैक है और इंटेंसिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होती चली जा रही है 255 तक, सो वो व्हाइट होता चला गया। सो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर सेम 8 नंबर जो है वो इस तरीके से फीड हुआ है और फाइनली ये वाला एग्जैक्ट नंबर उसके अंदर जाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर जो नंबर फीड हो रहा है वो इस तरीके से फीड हो रहा है। ये हमने एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 सेम चीज है ये बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि आखिर कोई भी जो भी न्यूमेरिक नंबर या जो भी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर कोई भी इमेज नजर आ रही है, सो वो फाइनली किस तरीके से एक पिक्सल होके कंप्यूटर के अंदर सेव हो रही है, जो हमने कंप्यूटर विजन में सबसे पहले करना शुरू किया था। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास आगे समझना इजी होना चाहिए। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हमने कोई भी एक इमेज डाली हुई है। इमेज जो है वो 64/64 है। जब हम 64 बोल रहे हैं तो हाइट भी हमारी 64 पिक्सल है और विड्थ भी हमारी 64 पिक्सल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कर्सर गया हुआ है, यहाँ पे हमने इसको डार्क किया हुआ है। ये हमारा 3x3 है मैट्रिक्स, जो हमने कोशिश की है यहाँ पे शो करने के लिए। सो दैट मीन्स जितना ये वाला पिक्सल है वो हमारा यहाँ पे है और ये जो है ये हमारा फिल्टर है।
जिसको हम फीचर लिस्ट भी कहते हैं, जिसको हम कर्नल्स भी कहते हैं। सो दैट मीन्स हमारे पास ये कर्नल फिक्स है। 0.14 माइनस 0.03 ये हमारे पास फिक्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे फिक्स पे लिख के रख दिया है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि हमारे पास किस तरीके से फिल्टर्स बनते हैं और उनका क्या फर्क है। जो हमने एक लास्ट वीडियो के अंदर चेक किया था, क्या वो नंबर्स जो हैं वो फिक्स हैं या उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो फिल्टर का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे हम लेते हैं, हमारे पास एक इमेज है, वो 64x64 है। 64x64 के ऊपर हमने ये वाला कर्नल अप्लाई किया है, जो वहां पे हमने फिक्स नंबर में लिख के रखा हुआ था। दैट मीन्स 0.14 माइनस 0। अगर हमने ये फिक्स नंबर लिया है और इसके ऊपर अगर हमने कोई कैलकुलेशन की है इस वाले इमेज के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला इमेज जनरेट होएगा। इसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हमने इस वाली वीडियो के अंदर यहाँ पे ये कर्नल लिखा है, जिसको हमने फिल्टर्स भी कहा है। सो इसको चाहे हम फिल्टर कहेंगे, चाहे हम कर्नल कहेंगे, चाहे हम फीचर लिस्ट कहेंगे, हर एक जगह हर एक बुक के अंदर इसको डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के अंदर रखा गया है। लेकिन हमें बेसिक चीज ये समझना चाहिए कि अगर हमारे पास कर्नल भी बोला जा रहा है, फीचर लिस्ट भी बोला जा रहा है, सो जब भी हम इस नंबर को यहाँ पे ये 3 है ये फिक्स होते हैं कि अगर मैं ये वाले नंबर अप्लाई करूंगा इस वाली पर्टिकुलर फोटोग्राफ्स के ऊपर तो मेरा ये जनरेट होएगा। अगर मैं इस तरीके का कोई इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये होएगा। अगर इस टाइप का कोई करूंगा तो ये वाला होएगा। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये वाले नंबर्स बस मैंने आप लोगों को एक डमी के लिए शो करके रखा हुआ है कि कोई नंबर हमारे फिक्स होंगे तो ये नंबर आएगा। इसको आप सेम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। इसी को हमने एक्चुअली आपको दिखाने के लिए एक आगे किया है काम। ये चीज हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये वाली हमारी इमेज है और इमेज का हमारे पिक्सल्स के नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन हमने इस छोटी सी जगह को एक डिनोट किया है कि यहाँ पे हमारे पास ये 3x3 का मैट्रिक्स बनता है। सो ये वाले हमारे 3x3 मैट्रिक्स का ये नंबर है और इसके बाद ये वाले हमारे कर्नल नंबर्स हैं जो फिक्स हैं। अगर आप देखोगे 0.14 ये हमारे फिक्स हैं। जब हम इसके ऊपर ये कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है C11। इसको डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक आपके लिए एक एक्सेल बना के रखी हुई है। अगर आप इस वाली वीडियो को देखेंगे तो इसमें हमने कोशिश किया है शो करने की कि ये आपका 32x32 का है और इसके ऊपर आप जो ये करनाल है ये आपका 3x3 का सेट का है। ये आप ऐसे से मूव कर रहे हो, ये बिल्कुल फिक्स नंबर है जिसको हमने करनाल्स बोला है। ये हमारे फिक्स नंबर है। अगर मैं ये वाला अप्लाई करूंगा तो रिजल्ट इस तरीके से कोई प्रोड्यूस होगा। अगर इसी तरीके से मैं कोई एक अलग बना लूं, सपोज कोई मैं अगर इस तरीके का दे देता हूं और अगर मैं ये वाला कर्नल अप्लाई करूंगा सो ऑटोमेटिकली डिफरेंट रिजल्ट आएगा। सो ये हमारे पास फिक्स होते हैं जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में हमने यहाँ पे शो किया है कि ये वाले कर्नल्स नंबर हमारे फिक्स है और ये वाले जो नंबर है वो हमारे इस वाले इमेज का पिक्सल है। इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए एक हमारे पास एक वेबसाइट है जिससे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये वाली एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, जो मैंने इस वाली वेबसाइट को बहुत एक अच्छा नोट किया है जो सभी लोगों को समझाया जा सकता है। टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक आपके पास एक कोई कप है और जब आपने इसको डाला है सो ये 3 चैनल्स के अंदर गया हुआ है, उन्होंने मेंशन किया है रेड ग्रीन एंड ब्लू। सो जब आप इसके ऊपर कोई भी एक सेट ऑफ कर्नल अप्लाई करेंगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे इनका कर्नल ये वाला फिक्स है और इस जगह अगर आप देखोगे सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ लिखा हुआ नजर आता है मैट्रिक्स। सो अगर हम ये वाला डायमेंशन और ये वाला इसको वेट भी कहते हैं कर्नल वेट, अगर हम ये वाला वेट अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स 3x3 का सो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाला जनरेट होएगा जिसको हम इस तरीके से शो कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके से ये अप्लाई होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाली पिक्चर क्रिएट हो रही है। सो ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर अगर हम ये वाला कर्नल अप्लाई करते हैं, जो चीज हमने यहाँ पे देखा था जो इसका वेट था, अगर ये अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला चीज हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे ये 64x64 है, यहाँ पे 62x62 है। सो दैट मीन्स आप जब ये वाला कर्नल अप्लाई करते हो
सो ऑटोमेटिकली आपका ये एक 2 पिक्सल कम हो जाता है, छोटी इमेज बनती है। उसका क्या रीजन है अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। सपोज ये हमारा कर्नल, शायद आप समझ चुके होंगे कि ये हमारा कर्नल अब बिल्कुल फिक्स है। अगर ये कर्नल हम यहाँ से शुरू करेंगे कैलकुलेशन करना, तो इसके ऊपर हमारी कैलकुलेशन जो चलेगी वो ये वाली कैलकुलेशन चलती है। अगर मैं इस नंबर को कोई भी चेंज करता हूँ, सपोज अगर इसको मैं 50 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा नंबर मेरा चेंज हो जाता है। और जब भी अगर ये नंबर चेंज हो जाएगा, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो उसका रिजल्ट वाला कलर है वो चेंज हो जाएगा पूरा। सो ये हमारे पास फिक्स होता है कि अगर हमारे पास 0.14 और ये वाला हमने फिक्स कर्नल यूज किया है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमारा इस तरीके से आएगा। अगर हमारे पास कर्नल डिफरेंट है, अगर आप चेक करोगे, सो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इस कर्नल पे क्लिक करता हूँ और इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो इसमें कर्नल डिफरेंट हो गया। यहाँ पे आपका 0.12 हो गया, आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपका 0.12 हो गया, माइनस ये चेंज हो गया। अगर ये पूरा चेंज हो गया, सो आउटपुट हमारा ब्लू कलर में आना शुरू हो गया। इसी तरीके से हमारे पास हर एक में डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास कर्नल डिफरेंट हो गए, लेकिन वो कैलकुलेशन वैसे ही उठाता है। 3 by 3 मैट्रिक्स कर करके आगे आगे इसको शिफ्ट करता चला जाता है, और ये कैलकुलेशन करके हमारा 64 by 64 का 62 by 62 में चेंज हो जाता है। इसका मैथमेटिकली अलग कैलकुलेशन है, लेकिन अभी हम मैथमेटिक्स किसी भी कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ये बस एक समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी आपको ये समझना है कि ये फिल्टर्स होते हैं, और किस तरीके से आपके पास कोई भी कलर की जो इमेज होती है वो कोई एक फिल्टर अप्लाई करने पे किस तरीके का रिजल्ट आता है। दैट इज जस्ट अ मैथमेटिक्स। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा और समझने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। इसका जो रिजल्ट है वो है C11। सी मतलब ये वाला सेल है, ये वाला जो फर्स्ट सेल है ये C11 है, ये जो है ये C21 है, ये C31 है। सो दैट मीन्स फर्स्ट सेल के अंदर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सो C11 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, के के का मतलब कर्नल हम यहाँ पे ले रहे हैं, K11 के साथ C12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं K12 से, C13 को मल्टीप्लाई करते हैं K13 से, और बाद में सभी को अगर हम सम कर देते हैं, सो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास एक सेल का रिजल्ट आएगा। एक सेल का रिजल्ट है इस तरीके से, जहां पे हमने ये बोल्ड करके रखा हुआ है ये वाला एक कलर। इससे आपको पता चलेगा कि अगर हम इन ये वाली जो कैलकुलेशन हमने दिखाई थी, अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, सो हमारे पास यहाँ का ये रिजल्ट आता है इस जगह का, जिसको हमने यहाँ पे बोल्ड करके रखा हुआ है। जब हम इसको एक स्लाइड और आगे करेंगे, सो यहाँ की जो कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इसमें जाएगा। सो दैट मीन्स इसका बताने का ये मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट टॉप लेफ्ट कॉलम जो होगा, जो सबसे कॉर्नर का होएगा, हमारी उसकी कैलकुलेशन यहाँ जाएगी। जहां तक हमने ये बोला था कि उसमें हमारे पास 2 पिक्सल कम कैसे हो जाते हैं, उसका रीजन है कि हम यहाँ से कॉर्नर पे आ जाते हैं, और जब कॉर्नर पे आएंगे सो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन ये लास्ट वाली होएगी, और हम इसको आगे अभी नहीं कर सकते। आगे करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन खराब हो जाती है। सो लास्ट सेल जो इसको मिलता है वो यही वाला मिलता है। सो इसी कारण से यहाँ पे हमारे 2 पिक्सल कम हो जाते हैं। सो ये अगर हमारा 32 पिक्सल by 32 है, सो यहाँ पे 30 by 30 हो गया। और जब ये 30 by 30 का क्रिएट होएगा, सो इसका जो रिजल्ट होएगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिफरेंट हो जाएगा। सो इसको हम कहते हैं फिल्टर्स। ये 3 by 3 हम क्यों लेते हैं, इसके भी बहुत ज्यादा रीजन है। इसमें बहुत पहले 5 by 5 भी लिया जाता था, लेकिन अब हम 3 by 3 लेते हैं। तो इसको हम आगे जाके न्यूरल नेटवर्क के अंदर पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से शायद आपको ये वाला पॉइंट अब क्लियर हो चुका होगा
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप अपने आप भी एक छोटा सा डमी बना के और उसके बाद ये कैलकुलेशन करें, जिससे कि आपको एक आइडिया क्लियर मिल जाए कि हम किस तरीके से किसी इमेज के ऊपर एक करनल लगाते हैं और उसका रिजल्ट किस तरीके से चेंज हो जाता है। और अगर हम कोई भी इसमें कोई डिफरेंट करनल लगाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स लिस्ट आ जाएंगे। जो सेम चीज हमने इसके अंदर कोशिश की थी आपको बताने की, कि जब हम ओरिजिनल इमेज के ऊपर एक कोई भी फिक्स कर्नल लगाएंगे तो हमारा आउटपुट हमेशा चेंज हो जाएगा। आप इसको प्लीज एक बार अपने आप भी ट्राई मार के देखिए, जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस वाले लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर अगेन वॉचिंग दिस। अगर इसके अंदर कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज आप मैसेज में लिख सकते हैं उसको। और again, please remember to subscribe so that as soon as I put another video or another tutorial, you should be able to get that notification for the same. और अगर आपको कोई भी इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई भी नया टॉपिक चाहिए जो आपको नहीं समझ में आया, so please write it. Thanks.